हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गजाली शेख। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मुंबई में कुर्ला और गोवंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस हिंदी रस चैनल के ज़रिए डिटेल में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मैं डिप्रेशन से स्टार्ट करूँगा। डिप्रेशन ऐसा है कि अपने को उदासी बहुत ज़्यादा फील होती है और ऐसा नहीं कि एक दो दिन, एटलीस्ट फॉर 14 डेज़। अगर तुम कंटिन्यूस आपका मन उदास है या आपका कोई काम में मन नहीं लग रहा, घर में लोगों से आपका इंटरेक्शन कम हो गया है, आपके अंदर अलग अलग टाइप के थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, आगे मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। इसके अलावा कभी कभार अगर ज़्यादा डिप्रेशन हो तो अपने आप को कुछ सेल्फ हार्म करने के या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। सो अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये डिप्रेशन की साइंस एंड सिम्टम्स है। एंजाइटी, अरे ये एंजाइटी के बारे में ऐसा है कि आपको कोई भी सिचुएशन में डर, घबराहट, बेचैनी लगे, हर एक चीज़ करने से पहले आप सोचें कि मैं करूं नहीं करूं, तो ऐसे इसमें वी कैन क्या बोल सकते हैं कि इसको एंजाइटी हो रही है एंड उसके साथ एक पैनिक अटैक होता है। तो पैनिक अटैक यानी कि कोई भी सिचुएशन में जो इंसान है वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाए, दिल की धड़कन उसकी तेज़ हो जाए, पसीना छूट जाए, मुंह सूख जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करने का। ऐसे 5 से 10 मिनट के लगा ऐसा हो तो उसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी का साइन है। तो ऐसे वक्त में भी तुरंत हमें एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर डिप्रेशन का लेवल थोड़ा सा कम है, माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन एंड सीवियर डिप्रेशन, ये 3 टाइप के डिप्रेशन होते हैं इससे। तो अगर माइल्ड है तो इन दिस केस ना थेरेपी यानी बात करना, काउंसलिंग से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट उससे ज़्यादा अगर मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन है, सीवियर है, तो एट दैट टाइम डॉक्टर्स विथ मेडिकेशंस ज़रूरी है एंड ऑल्सो थेरेपी हेल्पफुल रहती है। थेरेपी भी डिप्रेशन के हम अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं जिससे डिप्रेशन की हम सीवियरिटी कि तुम कितना % डिप्रेशन है वो डिसाइड करते हैं। तो अलग अलग ऐसे टेस्टिंग होती है। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करके एक होते हैं डिपार्टमेंट, वो ये टेस्टिंग करते हैं सर। सो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि इन पेशेंट को दवाई की चाहिए कि जस्ट थेरेपी से काम हो जाएगा। सपोज़ कोई पेशेंट मेरे पास आया है एंड एक क्वेश्चन है रहती है, 17-18 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है रहते, तो उसके अंदर पेशेंट्स खुद वो कैसा फील कर रहा है वो टिक करता है। उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन को एक मार्क्स रहते हैं। तो उससे आइडिया आता है कि ये माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन है, मॉडरेट है कि सीवियर है। सो वो उसको हैमिल्टन स्कोर बोलते हैं। एंड एंजाइटी के लिए भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्कोर रहता है कि आप कितने लेवल के आप एंग्शियस हो। सो उसको भी आप हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल बोलते हैं। हैमिल्टन डिप्रेसिव रेटिंग स्केल एंड हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल। तो ये दोनों चीज़ें से हमें अंदाज़ा आता है कि क्या लेवल ऑफ डिप्रेशन है, थेरेपी से काम चलेगा कि मेडिसिन भी लेनी ज़रूरी है। सपोज़ कोई पेशेंट आया है, सो बेसिक कि मेरे पास क्यों आया है। सो पेशेंट ही एक खुद की मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं मन नहीं लग रहा, पेशेंट ही सामने से ये खुद चीज़ें बताएंगे। देन फिर हम थोड़ा सा उनको लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको और कुछ हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ ये नहीं है, क्योंकि कुछ लीडिंग क्वेश्चंस के ज़रिए ही उनसे पूरा हिस्ट्री निकलवाई जा सकती है। अक्सर के पेशेंट आते हैं हमारे पास एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं, रिलेटिव्स जो उनके रहते हैं वो उन बताते हैं कि ये घर पे बात नहीं कर रहा, ये किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये अकेले अकेले एक कमरे में बंद बैठा है। सो जब ऐसी भी रिलेटिव हिस्ट्री भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज एक रिलेटिव उनके पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि उनको ये इसका बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये चीयरफुल था, लोगों से घुल मिल के रहता था, लेकिन एक सर्टन कुछ लाइफ में किसी को स्ट्रेसर आते हैं, उसके बाद अक्सर ये शुरू होता है। पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस, तो उसके बाद अक्सर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
अक्सर लोग बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव लोग रहते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ ये मन पे ले लेते हैं। तो ऐसे में भी है केसेस कि उनको छोटी छोटी सी बात से है ना, उनके अंदर वो एज अ स्ट्रेसर एक्ट किया है एंड उनका वो डिप्रेशन ट्रिगर ऑफ किया है। तो ऐसे भी आए हैं, बात भले छोटी होती है लेकिन उनके अंदर उनके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा आते हैं उस चीज़ के। या ये एक सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा है इस सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अपने को पेशेंट बहुत ही ज़्यादा साइकोटिक दिख रहा है, सामने दिख रहा है। डिप्रेशन को एज अ मेंटल हेल्थ डिजीज़ ट्रीटमेंट अभी अभी हाल ही में ज़्यादा शुरुआत हुई है, नहीं तो पहले के थे क्या डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ कुछ नहीं है, आप बाहर निकलो, खेलो, घूमो, ठीक हो जाएगा सब, लोगों से बात करो। बट ऐसा नहीं है, वो इंसान का मन ही नहीं होता कहीं जाने का, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। तो ऐसे में अगर हम बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो वो उसके समझ में नहीं आता है। अक्सर डिप्रेशन जो होता है वो कैसा है कि अपने ब्रेन के अंदर हार्मोन्स रहते हैं, केमिकल्स बोलिए, वो ऊपर नीचे होते हैं। तो एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल ब्रेन में कम हो जाता है डिप्रेशन में, तो उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। स्ट्रेस के लिए बोलिए या कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये अक्सर ये केमिकल ब्रेन के अंदर कम हो जाता है। तो ये जब कम होता है तो अपने कोई जो सिम्टम्स मैंने बताए, उदासी, कहीं मन नहीं लगना, वो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस बोलते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक, तो ये सब केमिकल कम होने के सिम्टम्स हैं। तो जो मेडिसिन हम देते हैं वो ये बढ़ाने की रहती है। सो ऐसा बोलना कि बाहर जाओ ये करो, तो उससे वो सेरोटोनिन है वो बढ़ेगा नहीं। अगर डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा है तो मेडिसिन की एट अ लेवल ज़रूरत पड़ेगी टू इंक्रीज दैट केमिकल। वो जैसे केमिकल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देन ये सब पेशेंट को सामने से मन होएगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो वो खुद होके जाएगा तब। एंड देन एट दैट टाइम विथ मेडिसिन एंड विथ दिस थिंग वो बढ़ेगा, अच्छा होगा फिर। आया है इस तरह से पेशेंट्स कि मैं ऑफिस में अच्छा रहता हूँ, मैं बाहर अच्छा रहता हूँ, लेकिन मैं घर पे आता हूँ ना तो फिर से मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मेरे को टेंशन आता है। सो ऐसे भी होते हैं, ये ऐसे टाइप के ना अनडिटेक्टेड डिप्रेशन रहते हैं। बिकॉज ये सामने से है ना, बोले ठीक है मैं ऑफिस में तो अच्छा रहता हूँ ना, तो फिर मेरे को दवा या थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे टाइप में डिप्रेशन का है जो थोड़ा सा माइल्ड है, सो विथ थेरेपी ये आगे निकल सकते हैं, मीन्स ठीक हो सकते हैं ये।